नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं नितेश कुमार यादव ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 के गणित के चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 को हल किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। यहाँ पे a और b का मान दिया गया है। देखिए, तो हम शुरू करते हैं। पहला कह रहा है, पहला दिया है a इज इक्वल टू 21 और b बराबर दिया है 18 तथा a माइनस इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी हमें क्या करना है, सत्यापित करना है कि ये जो है इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एल एच एस। तो देखिए, एल एच एस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे दिया है एल एच में मान रखने पर। तो चलिए देखिए, पहले हमारा क्या है, ए माइनस इंटू माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए ए की जगह पर हमने क्या रखा, 21 माइनस था तो माइनस लिया ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर माइनस बी, तो माइनस बी का मान कितना है, 18। तो इसमें देखिए आप सभी को पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो जो माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 21 प्लस 18 इज इक्वल टू 39 आ गया। 39 एल एच एस हमने रखा तो 39 आया। अब हम आर एच एस में मान रखते हैं। तो देखिए, आर एच एस में मान रखने पर ए प्लस बी, तो ए का मान दिया है 21 और बी का मान दिया है कितना, 19। तो 21 प्लस 18, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे आपका रहेगा 18, ये जो है ना यहाँ पे 18 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे b बराबर कितना दिया है, 18 और a बराबर दिया है 21। तो यहाँ पे a और प्लस b हम करेंगे ना, तो 21 प्लस 18 इज इक्वल टू होगा 39। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, अतः ए माइनस इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का सत्यापन हो गया। तो समझ में आया आपको किस प्रकार से हमने सत्यापन किया। हमने जब दोनों का मान निकाला तो कितना आया, 19 आया एल एच एस से और आर एच एस से, इसीलिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे सत्यापन हो गया। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा कह रहा है ए इज इक्वल टू 118 और बी बराबर कितना, 125 दिया है। सेम उसी प्रकार से जो फॉर्मूला दिया है उसके ऊपर हम रखेंगे ए माइनस इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको हमें क्या करना है, सत्यापन करना है कि इसके बराबर है कि नहीं। तो सेम उसी प्रकार से हमने क्या रखा, यहाँ पे देखिए मान रखा एल एच एस में। मान रखने पर आपको पता है कि यहाँ पे ये जो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे देखिए 118 प्लस 125 इक्वल टू कितना हो गया, 243। सेम उसी प्रकार से आर एच एस में मान रखने पर यहाँ पे देखिए प्लस में दिया है, तो 118 प्लस 125 को जोड़ दिया तो कितना आया, 243। और ऊपर भी 243, नीचे भी 243, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यहाँ पे भी क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया। आगे चलते से हम उसी प्रकार से हम देखिए वहाँ पे मान रख दिया है ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू होता है क्या, ए प्लस बी। तो इसका मान बराबर अपने देखिए हमने एल एच एस में मान रखा था, हमारा कितना आया, ये आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखिए यहाँ प्लस हो गया है तो यहाँ पे कितना है, 159 आया है। और सेम उसी प्रकार से नीचे वाले को भी ए प्लस बी यानी कि 75 प्लस 84 इज इक्वल टू
59, यानी कि यहाँ पे देखिए LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे भी हमने सत्यापित कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा है अतः A माइनस इंटू माइनस बी इज इक्वल टू A प्लस बी का सत्यापन हो गया। आगे चलते हैं। दिया हुआ है A बराबर 28 और B बराबर 11, तो हमें क्या सत्यापित करना है? A माइनस इंटू माइनस बी इक्वल टू A प्लस बी, इसको हमें क्या करना है? सत्यापित करना है। देखिए हमने LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जो मान था हमने वहाँ मान रखा, ये फार्मूला था, यहाँ पर हमने मान रखा। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस इज इक्वल टू क्या होगा? 39, और यहाँ पे A प्लस बी यानी कि जोड़ना है, तो 28 प्लस 11 इक्वल टू 39, यानी कि यहाँ पे भी देखिए सत्यापित होता है LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि अतः A माइनस इंटू माइनस बी इज इक्वल टू A प्लस बी का सत्यापन हो गया। देखिए यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 8 खत्म हुआ। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन अथवा इक्वल टू का उपयोग कीजिए, यानी कि कौन बड़ा है या छोटा है या फिर बराबर है उसका उपयोग करना है। अपने को जो ये बॉक्स दिया है ना, देखिए जो बॉक्स दिया है ना, ये बॉक्स, इसमें अपने को क्या करना है? चिन्ह लगाना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर है। ये तीनों चिन्ह का अपने को क्या करना है? यूज करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये सारे क्वेश्चन दिए हैं ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि -8 प्लस -12, अपने को पता है कि यहाँ पे जोड़ना है माइनस, तो ये क्या है? जोड़ना, तो कितना जाएगा यहाँ पे? माइनस कितना जाएगा? -12, और यहाँ पे देखिए ये कितना जाएगा? -4, यानी कि -4 क्या है? बड़ा है। आपको पता है कि माइनस में जो संख्या जितना छोटा होता है वो बड़ी संख्या कहलाती है, यानी कि आप सभी को पता है कि 0 जो है ना, सभी माइनस संख्याओं से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे -12 से बड़ा क्या होगा? -4 होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे? तो यहाँ पे हम ऐसा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला, यानी कि -4 इज ग्रेटर देन -12। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे -8 प्लस -12, तो यहाँ आपका पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -8 माइनस यानी -1 से यहाँ क्या हो गया? प्लस हो गया। और यहाँ पे देखिए ये -1 क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि -8 प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पे होगा -12, यहाँ पे होगा -4, तो -4 इज ग्रेटर देन -12। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पे चिन्ह लगा दिया। दूसरा सवाल आप देख रहे हैं कि -3 प्लस 7 माइनस 19, तो आपको पता है, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है? ये -3 प्लस 7 माइनस 19, और यहाँ पे 15 माइनस 8 माइनस 9, तो ये जो माइनस माइनस होता है ना, वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ पे देखिए ये जो है -3 प्लस 7, तो -3 प्लस 7 को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे जाएगा 4 और -19, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जब हमने जोड़ा था, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो 15 माइनस 17 ये हो गया। अब देखिए ये जब 4 में से 19 को घटाएंगे तो कितना? माइनस में 15 आएगा, और यहाँ पे -2, यानी कि -2 इज ग्रेटर देन -15, यानी कि 2 क्या है? बड़ा है 15 से। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 23 माइनस 41 प्लस 11, खाली जगह यहाँ पे हमको चिन्ह लगाने का है, और उसके बाद से 23 माइनस 41 माइनस 11। तो देखिए हम जब हम ये 23 माइनस 41 करेंगे तो हम कितना? -18 में आ जाएंगे, और ये +11, और उसके बाद से यहाँ पे देखिए -11 और -41, यानी कि -41 और -11 इज इक्वल टू होता है क्या? -52, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपको पता है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे -18 और +11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? -7, और यहाँ पे हो जाएगा -29। ये जब 23 में से हमने
52 को माइनस किया। अब आप देख सकते हैं कि -7 इज ग्रेटर देन -29। इस प्रकार से हमने यहाँ पे भी चिन्ह लगा दिया। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है 39 यानी कि 39 प्लस -24 -15। यहाँ पे 36 प्लस -52 -36। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे देखिए ये जो दिया है प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ पे माइनस दिया। अब देखिए माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस माइनस होता है प्लस। देखिए यहाँ पे 36 माइनस 52 प्लस 36 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 39 माइनस कितना हो गया 39, और यहाँ पे ये हो गया। देखो ये हमने जब यहाँ पे 36 माइनस 52, तो ये देखिए इसमें कैसा कर दिया हम लोगों ने, ये 36 आगे वाला 36 और ये पीछे वाला 36, इसको जब हमने जोड़ा तो कितना हो गया 72 और -52 इज इक्वल टू कितना आ गया 20। कितना आ गया 20, यानी कि 0 और यहाँ पे 20 आया। यहाँ इस साइड से जब हमने सॉल्व किया तो 0 आया, और इस साइड से कितना आया 20 आया, यानी कि 0 इज ग्रेटर। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह लगाना, यानी कि 20 जो क्या है 0 से बड़ा है। देखिए अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा तो किस प्रकार से मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना है 36 और -52। 36 में से हम कितना घटाना है 52 घटाना है। तो देखिए और उसके बाद से उसमें कितना जोड़ना है 36 को जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं ये 36 और 36 कितना 72 होता है, और उसमें से घटाएंगे 52 तो कितना 20 बचेगा। या फिर आप यहाँ पे भी घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 6 में से 2 गया यानी कि 4, और 5 में से 3 गया तो ये हो गया 2। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये माइनस में हो गया। अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया, इसमें हमने तो देखिए यहाँ पे 36 माइनस 52 प्लस 36। तो आपने पता है कि 36 में से 52 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 52 में से 36 को घटाते हैं। तो देखिए जब हम 52 में से 36 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा। एक तो ये जो 52 है, तो अगर 2 में से 6 घटाना है तो ये हासिल मांगेगा। ये कितना हो जाएगा 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 6 बचेगा ना। एक मिनट इसको हम पहले साफ कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से ये आपको समझाना था ना। देखिए तो पहले है 36 माइनस 52 माइनस 36। ओके, तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यानी कि 52 में से देखिए 6 में से ये 2 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो ये हासिल मांगेगा। ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4। तो 4 में से जब 3 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा ना। हाँ, और उसके बाद से ये माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे ये अपना 36। अब 36 में से 16 जाएगा तो कितना 20 ही बचेगा ना। देखिए जो यहाँ पे 20 दिया है, यहाँ पे 20 दिया है, और यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है कि 0 हो जाएगा, यानी कि ये 20 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया किस प्रकार से। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि -231 प्लस 79 प्लस 51 कोष्टक, उसके बाद से फिर से -399 प्लस 159 प्लस 81। तो इसको भी हमें बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस प्लस है
तो इसको हमने एक साथ ले लिया। देखिए जोड़ा तो कितना हो गया 130 और ये -231 है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो -231 में अगर 130 जोड़ते हैं तो हमारा -101 तो बचेगा। उसके बाद से यहाँ पे इन दोनों को हमने जोड़ लिया तो ये कितना आया 240। तो आपको पता है कि -399 में से 240 को जोड़ेंगे तो -159 आएगा। अब यहाँ पे देखिए छोटा कौन है तो -101 और ये -159 का है, बड़ा है। तो माइनस में जो संख्या छोटा है वही बड़ी वाली संख्या से बड़ा होता है, यानी कि -101 इज ग्रेटर देन -159। तो यहाँ पे जा कर के हमारा प्रश्न नंबर 9 ख़त्म हुआ। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। ये प्रश्न नंबर 10 ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, थोड़ा इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ है। किस साइड है? अंदर की ओर, यानी कि नीचे की ओर। पानी के एक तालाब में नीचे की ओर क्या है? सीढ़ियाँ। देखिए सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होगी। हाँ ये क्या है? नीचे की ओर सीढ़ियाँ है। हाँ नीचे की ओर सीढ़ियाँ है। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा है और वो पानी 9वीं सीढ़ी पर है। जो पानी है सबसे नीचे है, यानी कि 9वीं सीढ़ी पे पानी है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे जाता है। क्या करता है? एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे, यानी कि मान लीजिए वो यहाँ पे है ना, तो 1 2 3, यानी कि एक छलांग में वो यहाँ पे आता है। कहाँ पे? यहाँ पे आता है। और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर, यानी कि दूसरी छलांग में वो क्या करता है? 2 सीढ़ियाँ ऊपर, यानी कि यहाँ से वो कहाँ आता है? यहाँ पे पहुँच जाता है। हाँ कितनी छलांग में वो पानी के स्तर तक पहुँचेगा? कह रहा है कितनी छलांग में वह पानी के स्तर यानी कि 9वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए पहले का आंसर देखिए। यहाँ पे आप सब देख रहे हैं वो एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ कहाँ जाता है? नीचे। और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। देखिए मान लीजिए हमने हमने एक संख्या रेखा बना लिया और उसके बाद से ये हमारा हो गया पहला स्टेप, यानी कि सीढ़ी नंबर 1। यहाँ से जब वो छलांग लगाता है तो कितना? 3 सीढ़ी आ गया, यानी कि 1 2 3, यानी कि वो यहाँ पे पहुँचता है ना। और फिर से दूसरी छलांग में वो कहाँ आता है? 2 ऊपर। देखिए यहाँ पे 1 2 ऊपर आ गया। तो एक छलांग में यहाँ पे 1 और ये दूसरी छलांग में यहाँ पे। अब फिर से यहाँ से छलांग लगाता है तो वो यहाँ पहुँचता है और फिर से यहाँ से छलांग लगाता है तो यहाँ, यानी कि 1 2 3 4। हाँ अब देख रहे हैं कितना? चौथी छलांग में वो कहाँ पहुँचता है? तो चौथी छलांग में वो 3 पे पहुँचा। अब फिर से यहाँ पे 5वां छलांग लगाता है और यहाँ से वो यहाँ पे आता है। और छठा छलांग में फिर से यहाँ से वो यहाँ पे जाता है। फिर से यहाँ पे 7वां छलांग लगाता है यहाँ से तो यहाँ पे आता है। और ये 8वां छलांग में यहाँ से यहाँ पे आता है। उसके बाद से यहाँ से वो 9वां छलांग लगाता है तो यहाँ पे, और 10वें छलांग में यहाँ पे, फिर से 11वें छलांग में वो यहाँ पे, यानी कि वो कौन से छलांग में? यानी कि 11वें छलांग में वो यहाँ पे पहुँचता है। 11वें छलांग में वो यहाँ पे पहुँचता है। चलिए इसको हम विस्तार से आगे आपको दिखाते हैं किस प्रकार। देखिए पहली छलांग में वो पहली सीढ़ी पे था और 3 आगे कूदा, यानी कहाँ पहुँच गया? वो चौथी सीढ़ी पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? चौथी। और आपको मैंने बताया कि फिर से वो वहाँ से 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर छलांग लगाता है। तो देखिए जब दूसरी छलांग में वो चौथी से ऊपर 2 पहुँच गया तो वो 4 में से 2 खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना? दूसरी सीढ़ी पहुँच गया। अब दूसरी सीढ़ी पर से वो तीसरी छलांग में वो 3 और कहाँ नीचे जाता है? तो 2 पे था और 3 यहाँ पे कितना? 5, यानी कि 5वें सीढ़ी पे पहुँच गया। और चौथी छलांग में वो 5वें से फिर 2 ऊपर जाता है, यानी कि
फिर से वह 5 में 2 कम हो गया, यानी कितना हो गया, तीसरी छलांग में वो पहुंच गया, चौथी। हाँ, अब पांचवी छलांग में 3 पे था और 3 से और 3 नीचे गया, यानी कि 6, छठी सीढ़ी पे आ गया। ओके, उसके बाद से वो क्या करता है कि छठी छलांग में वो छठी सीढ़ी पे से 2 सीढ़ी और ऊपर चला जाता है। तो 2 और ऊपर चला गया, यानी कि वह चौथी सीढ़ी पे पहुंच गया छठी छलांग में। अब छठी छलांग में जब वो चौथी सीढ़ी पे था तो फिर से वहाँ से 7वीं छलांग लगाता है और वो 3 सीढ़ी नीचे जाता है, यानी कि 7वीं सीढ़ी पे पहुंच जाता है। हाँ, 7वीं छलांग में। अब 8वीं छलांग में वो फिर 2 सीढ़ी ऊपर जाता है, देखिए यहाँ पे। तो 7वीं सीढ़ी पे था और 8वीं छलांग लगाया तो 2 ऊपर चला गया, यानी कि कितना पे आ गया, फिर से वो 5वीं सीढ़ी पे आ गया। अब 5वें पे से 9वां छलांग लगाता है तो वो कहाँ जाता है, 8वीं सीढ़ी पे आता है। अब 8वीं सीढ़ी पे से 10वां छलांग लगाता है, 2 ऊपर जाता है। तो 2 ऊपर गया, यानी कि 10वें छलांग में, तो 8 में से 2 गया, यानी कितना हो गया, छठी सीढ़ी पे वो पहुंचा छठी सीढ़ी पे, कौन सी, 10वीं छलांग में। और छठी सीढ़ी पर से वो फिर छलांग लगाता है, 11वीं छलांग, और डायरेक्ट 3 सीढ़ी नीचे, यानी कि वो 11वीं छलांग पे पहुंच जाता है, सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे। तो इस प्रकार वो 11 छलांग में पानी के स्तर तक पहुंचता है। अंदर समझ में आया होगा आपको कि किस प्रकार से वो पानी के स्तर तक पहुंचता है। तो ये अपना प्रश्न नंबर 10 में जो पहला था उसको हमने सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2। ये जो है कह रहा है कि पानी पीने के पश्चात वो वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वो एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर। तो कितनी छलांग में वह वापस ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। सेम उसी प्रकार से देखिए, उसमें क्या था कि एक छलांग में वह 3 सीढ़ियाँ नीचे जाता था, लेकिन इसमें क्या है, एक छलांग में वह 4 सीढ़ी ऊपर जा रहा है और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी नीचे आ रहा है। तो किस प्रकार से वह सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचेगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वही एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ, यानी कि 4 स्टेप ऊपर और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे। तो सेम उसी प्रकार से हमने देखिए क्या बना लिया, एक संख्या रेखा बना लिया और 9 सीढ़ियाँ, हमने 9 सीढ़ी बना। देखिए तो पहली छलांग में उसने कितना सीढ़ियों को टपा है, तो 4। तो ये हमने पहली छलांग में यहाँ पे आ गया। और दूसरी छलांग में फिर से वो 2 सीढ़ी ऊपर पहुँच गया, यहाँ पे आ गया 3 पे। अब फिर से तीसरी छलांग पे वो कहाँ पे आया, 7 पे। और उसके बाद से चौथी छलांग में वो कहाँ चला गया, 5 पे। और फिर से छठी छलांग में वो कहाँ पे आ गया, 9 पे। देख रहे हैं आप किस प्रकार से वो, देखिए पहली छलांग, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, यानी कि 5 छलांग में वो, देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ किस प्रकार से। देखिए एक पहली सीढ़ी पर था तो उसने 4 सीढ़ी टपा, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि वह 5वीं सीढ़ी पे आ गया। अब 5वें सीढ़ी पर से फिर से वो 2 सीढ़ी पीछे गया दूसरी छलांग में, तो कहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया 3 पे। अब 3 पे से फिर से वो 4 सीढ़ी आगे टपेगा तीसरी छलांग में, तो 1 2 3 4, यानी कि 7 पे आ गया 7 पे तीसरी छलांग में। हाँ, 7 पे आए हम। चौथी छलांग लगाएगा, 2 सीढ़ी पीछे जाता है, यानी कि कहाँ पे आ गए हम लोग, 5 पे आ गए चौथी छलांग पे। हाँ, और 5वीं छलांग पे 4 सीढ़ी, यानी कि 5 पे है, 5 चौथी छलांग पे, और 5वीं छलांग जो भरता है वह कितनी, 4 सीढ़ी आगे जाता है। तो 5 पे से 4, 1 2 3 4, यानी कि वो कहाँ पे आता है, तो 9वें सीढ़ी पे आ जाता है। कितनी छलांग में, तो 5 छलांग में वह बंदर अपने ऊपर की सीढ़ी पे वह पहुंच जाता है। ओके, अब हम अगला है इसी में का तीसरा सवाल जो कह रहा है, देखिए यहाँ पे, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, यानी कि जो हम नीचे जाते हैं तो उसको माइनस की संख्या से निरूपित किया जाता है, और ऊपर की